तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनील और आप सुन रहे हैं सुनील हॉरर स्टोरी। कहानी को देखने से ज़्यादा सुनने में मज़ा आता है, तो अपने हेडफोन लगा लीजिए। आज की कहानी बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होने वाली है। दोस्तों, आज की कहानियाँ दो हैं। पहली कहानी का नाम है वो ख्वाब था या हकीकत। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर देना अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो कहानी को शुरू करते हैं। कभी कभी वो रात और वो मंजर मुझे याद आता है तो मेरा दिल दहक उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या एक हकीकत जिसे मैं आज तक नहीं भुला सका। जब भी वो वाक़या मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने जैसे फिल्म चलती है वैसे चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। जाने उस रात क्या होने वाला था। हाँ, हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होता तो शायद हम भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। मेरा बेटा बहुत दिन से जिद कर रहा था कि पापा, मुझे आप घूमने के लिए राजस्थान ले चलिए। तो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घूमने के लिए राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और मेरा बेटा स्वयं घर से जयपुर निकलने के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया था, लेकिन अब भी मेरे पास 2 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा बची हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। क्योंकि हमारी ये प्लानिंग जल्दबाजी में हुई थी तो हमने जल्दी से अचानक बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्ग संख्या ज़्यादा थी। हमारे जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी थोड़े कम ही थे क्योंकि बस थोड़ी खजाना सी थी, इसलिए शायद उसमें ज़्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस अपने सफ़र की ओर रवाना हो चली। हम तीनों अपनी अपनी सीट पर टेक लगाकर बैठ गए। मेरा बेटा तो सो गया सरयम तो, लेकिन मुझे और रीमा को बीच में हल्की सी झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान अनजान जगह, ऊपर से खड़बड़ बस से मुझे अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, बेचैनी सी हो रही थी। ड्राइवर को भी शायद बहुत जल्दी सी अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए, इसलिए वो भी बस को तेज भगाए चला जा रही था। अंदर से मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को कहीं ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था। साथ में सुनसान सड़क के किनारे, जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और ना सड़क पर इक्का दुक्का वाहन दिखाई दे रहे थे। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी बस की रफ्तार जरा धीमी करें। उनकी बात सुनकर कुछ समय के लिए तो उसने बस को धीमी चलाया, लेकिन फिर कुछ देर बाद उसने फिर से बस की रफ्तार बढ़ा दी। एक बुजुर्ग ने फिर से उसे ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार जरा धीमी करे, लेकिन मना करने के बावजूद भी उस ड्राइवर ने बस की रफ्तार और बढ़ा दी। अब ड्राइवर ने जवाब दिया, अंकल जी, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है कि ये इलाका बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा खतरा है इस इलाके में, और हम जितना जल्दी हो सके इस इलाके को पार करें उतना ही हमारे लिए अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सब ने कहा कि चलो ठीक है। बस तेज़ रफ्तार में आगे बढ़ ही रही थी कि तभी तेज़ आवाज़ के साथ बस का थोड़ा संतुलन घबराया, गड़बड़ा गया और बस थोड़ी सी दूर आगे जाकर रुक गई। सब अचानक सब पका गए कि ये अचानक क्या हो गया है। इतना खतरनाक इलाका और उसी जगह पर बस का रुकना, किसी का भी अंदर कांप जाए, ऊपर से इतनी रात। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस से नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात क्या है।
आखिर बस को हुआ क्या है और वो रुकी क्यों? कुछ देर के बाद उसने देखा कि बस के पिछले दोनों पहिए पंचर हो चुके हैं और बस के अंदर एक्स्ट्रा भी पहिया भी नहीं है जिससे बस की मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए? सब सोच में पड़ गए। इतनी रतीली अनजान जगह और ऊपर से अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबके तो जैसे होश ही उड़ गए। अब क्या करें क्या ना करें, किसी को कुछ भी समझ आ ही नहीं रहा था। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर रोशनी दिखाई दी। उसने कहा, देखो वहाँ रोशनी दिखाई दे रही है ना, हो सकता है वहाँ कोई गांव हो। चलो वहाँ चलते हैं, शायद रात भर के लिए कोई सुरक्षित जगह मिल जाए हमें। अगर वहाँ पर एक कोठरी भी मिल गई तो सब एक साथ बैठकर रात गुजार सकते हैं। सब लोग कंडक्टर की बातों से सहमत हो गए। सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही हम सब उस रोशनी की ओर बढ़े और नज़दीक गए, हमें एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी जिसे देख से लग रहा था कि वो कोई बहुत पुरानी सराय है, मतलब रहने की जगह है जहाँ पर भूले भटके मुसाफिर रहते होंगे। सभी अब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे की सौकड़ खटखटाई। कुछ समय बाद एक बूढ़े व्यक्ति ने, बहुत ही बूढ़ा व्यक्ति है, उसने दरवाज़ा खोला। उसके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने ज़माने का कोई आभूषण पाया हुआ था, कानों में भी कुंडल पहने हुए थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सर्दी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने ज़माने की ऊँट के चमड़े की मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लट्टू ले रखा था। वो और उसका पहरावा बहुत ही अजीब सा लग रहा था। तभी कंडक्टर ने हिम्मत जुटाकर कहा, ताऊ बस पंचर हो गई है, हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बहुत मेहरबानी होगी। उस कोठरी का मालिक बोले, डरने का कोई बात नहीं है, ये सराह तो मैंने भूले भटके मुसाफिरों के लिए बनाई है। मैं चौधरी शमशेर सिंह और मेरी घरवाली धन्नो ही मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारें, जितना हम दोनों से बन पाएगा आपकी मदद जरूर करेंगे। कंडक्टर ने जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ साहब, बहुत मेहरबानी जो इन अनजानी जगहों पे आप हमारी मदद के लिए राजी हो गए। चौधरी शमशेर सिंह फिर से बोले, इसमें धन्यवाद करने की बात है, ये तो हमारा फ़र्ज है। हमें बहुत खुशी हुई जो आप हमारे इधर पधारे। ये रहा पानी और भरा हुआ मटका। इस घड़ी सी डलिया में पूड़ियाँ रखी हैं और उस घड़ी सी कलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पतल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए। महिला धन्नो के पास चले जाएं और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लें और इन्होंने बाहर का काम निपटाना हो वो निपटा जाएं, क्योंकि 12 बजे से बाद कोई भी बाहर नहीं निकलेगा और ना ही मैं किसी को बाहर निकलने दूंगा। ये चौधरी शमशेर सिंह ने बोला, और ना कोई इसका कारण पूछेगा। सबके पास अपनी अपनी हाथ घड़ी होगी, समय के अनुसार काम करके सोने के लिए लेट जाएं। ये रहे कंबल और सब बिछा लें। हम सब ने चौधरी शमशेर सिंह की सारी हिदायतों का अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिसके पास अपने अपने शॉल और चादर थी वो सब ओढ़कर लेट गए। चीकू और मेरे पास ओढ़ने वाला कड़ा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शौहर ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने फिर से सबको हिदायत दी बाहर जाने के लिए भी कोई भी बाहर नहीं जाएगा
और सबको सोने के लिए कहा। लगभग 12 बजे के बाद कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब उठी। चौधरी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो बाहर जाने लगा। वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी के दीवार बंद कर दिए और साथ में पटड़े की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया, कोई भी भीतर ना आ सके, और सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद बहुत ही डरावनी और खतरनाक आवाज़ें बाहर से आने लगी। में ही कंडक्टर की भी आवाज़ सुनाई दी। वो चिल्लाया और चिल्लाकर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठड़ी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें सबको ये कहकर रोक दिया कि अगर सब बाहर जाएंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। सब अपनी जान के बारे में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी ने सबको कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाएं, और उनकी बात मानकर हम सब मजबूरी में लेट गए। हम सब ने वही किया जो चौधरी ने कहा। एक आध घंटा बाद सबको नींद आ गई। हम सब जब सुबह जगे तो वहाँ का मंजर देखकर सब दंग रह गए। हम सब रेत पर लेटे थे और वहाँ से कोई कोठड़ी नहीं थी। कोठड़ी जी गायब हो चुकी थी, केवल हम लोगों का सामान पड़ा था। वहाँ पर 2 समाधियाँ बनी थीं, जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो का नाम लिखा हुआ था। हम सब ये देखकर हैरान थे कि रात को जो हुआ वो ख्वाब था या हकीकत। अभी अचानक कुछ देर बाद वहाँ से एक कर्मचारी अपनी भेड़ों को चराता हुआ निकला। जब हम सब ने उससे पूछा और रात के बारे में सारी बात बताई तो उसने बताया कि यह बहुत समय पहले एक सराय हुआ करती थी, जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उसकी पत्नी धन्नो किया करते थे, और उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी पत्नी और शमशेर सिंह की आत्माएं भटकती हुई मुसाफिरों की मदद करती हैं। इस इलाके में बहुत शैतानी आत्माएं रहती हैं जो लोगों के कत्ल कर देती हैं, लेकिन सुमेर सिंह चौधरी और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, वो लोगों की मदद करने आ जाते हैं। इतना कहकर वो चरवाहा वहाँ से चला गया, लेकिन हम सब के मुंह और आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आगे बढ़े, और आगे जाकर देखा तो वहाँ कंडक्टर की लाश लहूलुहान पड़ी थी। ये सब पहली बार देखा था। वो सब देखकर हमारा दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद वहाँ से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने रास्ते पर रवाना हो गए। आज तक ये समझ नहीं आया क्या वो सच में एक अच्छी आत्माएं थीं और क्या भगवान ने हमारे लिए उन दोनों को भेजा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बता देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इससे भी डरावनी और ख़तरनाक कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं डरावनी कहानी में इससे भी।